एलन मस्क का नया प्लान, नई बस्ती बसाने जा रहे मस्क। अंतरिक्ष में बस्ती बसाने का प्लान बनाने वाले एलन मस्क ने फिलहाल अमेरिका के टेक्सास में अपने प्रशिक्षण केंद्र के पास एक स्टार बेस शहर बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह शहर उनके चंद्रमा और मंगल अभियानों का केंद्र हो सकता है। एलन मस्क अमेरिका के टेक्सास इलाके में स्टार बेस नाम का शहर बसाने की तैयारी में दिख रहे हैं। ये शहर उनकी कंपनी स्पेस एक्स के प्रशिक्षण केंद्र के पास बसाया जा सकता है। मस्क की स्पेस एक्स टेक्सास के बोबा चिकागो को अपने परीक्षण उड़ान केंद्र और प्रक्षेपण गतिविधियों के लिए उपयोग में लाती है, लेकिन अब मस्क इसके पास स्टार बेस नाम का शहर ही बसाने जा रहे हैं। मस्क ने अपनी इस योजना का ऐलान हाल ही में खुद ट्वीट करके दिया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि उनका इरादा टेक्सास में स्टार बेस शहर बसाने का है। साल 2014 से स्पेस एक्स का काम बोबा चिकागो में हो रहा है, जिसमें कंपनी अपने स्टारशिप रॉकेट प्रोटोटाइप विकसित करती है और उनका परीक्षण भी करती आ रही है। मस्क का कहना है कि उनका शहर बोबा चिकागो से कहीं ज्यादा का इलाका गिरेगा। सूत्रों के मुताबिक जहां यह शहर प्रस्तावित है उस जगह का नाम कैमरून काउंटी है और कैमरून काउंटी के जज ने मस्क की योजना को मंजूरी दे दी है। अपने बयान में जज ने कहा कि स्पेसएक्स ने आधिकारिक रूप से स्टार बेस शहर के विकास के लिए कैमरून काउंटी प्रशासन से संपर्क किया था। अब कैमरून काउंटी कमिश्नर कोर्ट को मस्क के स्टार बेस परियोजना की जानकारी हाल ही में दी गई। कंपनी को सारे नियमों से बंद कर रहना होगा और काउंटी किसी भी कानून के अनुपालन के लिए जरूरी समझे गए कदम उठा सकती है। मस्क को स्टार बेस शहर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले औपचारिक आवेदन करना होगा। बड़ा प्लान बना रहे एलन मस्क, स्टारशिप सुपर हैवी प्रोग्राम में व्यस्त। स्पेसएक्स फिलहाल स्टारशिप सुपर हैवी कार्यक्रम में व्यस्त है। ये कार्यक्रम चंद्रमा और मंगल पर मानवीय अभियान भेजने पर काम कर रहा है, जिसमें बहुत ही किफायती और तेज स्पेसएक्स शटल उपयोग में लाए जाएंगे, जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकेगा। मस्क के स्पेस शटल रॉकेट 120 मीटर लंबा होगा और इसे जल्दी फिर से उपयोग में लाया जा सकेगा। मस्क के शटल पृथ्वी से चंद्रमा और पृथ्वी से मंगल तक उपयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन स्टारशिप की उन्हें बहुत ज्यादा संख्या में जरूरत है। मंगल पर किसी यान को भेजना 26 महीने में एक ही बार भेजना मुफीद हो सकता है। ऐसे में वे कम से कम 1000 स्टारशिप की तैयारी कर रहे हैं। स्पेसएक्स का मुख्यालय फिलहाल कैलिफोर्निया के हॉर्थोन में है, लेकिन मंगल ग्रह के लिए स्टारशिप का निर्माण कार्य वाणिज्यिक सहूलियत के लिए टेक्सास में किया जा रहा है। मस्क की दूसरी कंपनियां भी टेक्सास में तेजी से जमीन खरीद रही हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ऑस्टिन में नई फैक्ट्री भी खोलने जा रही है। मस्क ने पिछले साल कैलिफोर्निया से अपना काम समेटना शुरू कर दिया था और अपने मंगल की परियोजना के लिए अपनी संपत्ति बेच दी थी। मस्क की इस परियोजना के तहत साल 2026 तक वो मंगल पर सैकड़ों लोगों को भेजना चाहते हैं। इसके लिए रीयूजेबल रॉकेट उनकी चरम प्राथमिकता है। हाल ही में SN10 के परीक्षण के दौरान उनका यान विस्फोटित होने से पहले सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। SN10 रॉकेट ब्लास्ट पर आखिरकार एलन मस्क ने तोड़ी चुप्पी। 3 मार्च को स्पेसएक्स कंपनी का रॉकेट में ब्लास्ट हो गया था। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब स्पेसएक्स का SN10 रॉकेट सफलता से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। अब एलन मस्क ने इस दुर्घटना के कारण पर चुप्पी तोड़ी है। स्पेसएक्स कंपनी का स्टारशिप SN10 रॉकेट में सफल परीक्षण कुछ ही क्षणों का रहा। इस महीने की 3 तारीख को यान आसमान तक उड़ा, नीचे आकर जमीन पर भी सफलतापूर्वक लैंडिंग की। फिर उसके 8 मिनट बाद ही उसमें विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने इस बारे में तो बात नहीं की, बल्कि वे परीक्षण का सकारात्मक पक्ष रखते रहे। लेकिन अब उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ी है और विस्फोट का कारण भी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे संबंधित अपने गलत फैसले की भी जानकारी दी। दरअसल एलन मस्क ने ट्वीट पर इसका खुलासा किया कि SN10 स्टारशिप रॉकेट में विस्फोट क्यों हुआ। मस्क ने बताया कि स्टारशिप के लेग अंतिम समय में काम नहीं कर सके क्योंकि रॉकेट टेस्ट फ्लाइट के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो गया। विशेषज्ञों ने पहले बताया था कि SN10 रॉकेट ने हार्ड लैंडिंग की और विस्फोट होकर टुकड़े में बिखरने से पहले वो एक बार उछला भी था। मस्क ने अपने ट्वीट में बताया कि SN10 इंजन फ्यूल हेडर टैंक से पार्शियल हीलियम इंजेक्शन के कारण कम थ्रस्ट पर था, जिसकी वजह से लैंडिंग तो कारगर रही। जब रॉकेट 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे आ रहा था, लेकिन उसके लेग्स और निचले हिस्से टकरा गए। हादसे के बाद भी नहीं टूटे हौसले, SN11 पर चल रहा काम। फिलहाल स्पेसएक्स SN11 के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। इस बीच कंपनी के कर्मचारियों के रॉकेट के लेग्स की टेस्टिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कंपनी ने स्टारशिप रॉकेट के विकास में काफी उन्नति कर ली है। पिछले साल पहली बार उसका प्रक्षेपण प्रयास सफल हुआ था, लेकिन तब से तीनों ही बार रॉकेट सही लैंडिंग करने में नाकाम रहा। मस्क ने इस बात की भी पुष्टि की कि हीलियम इंजेक्शन प्रेशराइजेशन सिस्टम का नतीजा था, जो CH4 हेडर टैंक के साथ SN10 मॉडल की पिछली गलती को सही करने के लिए किया गया था। मस्क ने कहा कि ये मेरी गलती थी, लेकिन उस समय ये सही लगा था। मस्क ने इस बात की भी पुष्टि की कि हीलियम इंजेक्शन प्रेशराइजेशन सिस्टम का नतीजा था, जो CH4 हेडर टैंक के साथ SN10 मॉडल की पिछली गलती को सही करने के लिए किया गया था। मस्क ने यह भी कहा कि मेरी गलती थी, लेकिन उस समय यह सही लगा था।
SN9 अपने पिछले संस्करण से बेहतर था। इस साल 2 फरवरी को उसने उड़ान भरी और एक बार फिर से वो बढ़िया उड़ रहा था, लेकिन पलटने के बाद वो अपना कोण और अपनी दिशा और गति सही नहीं रख सका और उसमें एंड लैंडिंग के समय क्रैश हो गया। इसके बाद SN10 ने थोड़ी और बेहतरी दिखाई। वो लैंड तो कर गया, लेकिन लैंडिंग के बाद कुछ मिनटों में ही आग का गोला बन गया।